हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सक्सेसिव डिवीजन का। ये क्या होता है इसको हम जानेंगे। और जो मैं पिछले दिन तक पढ़ा था, यूनिट डिजिट पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था गाइज। वो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो भी नंबर सिस्टम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है वो ज़्यादातर यूनिट डिजिट से ही देखा गया है। आप उसको रिपीट करके ज़रूर एक बार देखेंगे और उससे कोशिश कीजिए कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर होने वाला है। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं आज। सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, चलिए इसको हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग ज़्यादा क्लियर होगा समझाता हूँ मैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है क्या, विच इज लिस्ट नंबर विच वेन सक्सेसिव डिवाइडेड बाई 5 and 4 लिव रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब हम सक्सेसिव डिवाइड करते हैं, 5 से जब डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 2 and 3 होता है। मतलब कि जब हम 5 से डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर 2 होता है, और जब 4 से डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर 3 होता है। बट कौन सा डिवाइड देते हैं गाइज? सक्सेसिवली डिवाइड देते हैं। तो यही तो सॉल्व करने का मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। ठीक, सक्सेसिवली डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसको सॉल्व करने का रूल हम बताने वाले हैं। तो इसका रूल ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 3 5 इससे इंटू करेंगे 5 में, 3 से 5 में इंटू करेंगे और 5 से 2 में प्लस करेंगे। मतलब कि 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 मीन्स 17 प्लस प्लस क्या लेंगे गाइज, ये दोनों का इंटू कर देंगे। 5 4 जा 20, तो 20 यहाँ पे कर देंगे। ओवरऑल इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37। ओके, तो 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग गाइज? मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 37 है। पूछ क्या रहा था आपसे, लिस्ट नंबर, मतलब ये क्वेश्चन का लिस्ट नंबर क्या होगा, लिस्ट नंबर आपका 37 होगा गाइज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए और पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि क्या कहता है क्वेश्चन। चलो देखो, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। कहता है कि इफ़ ए नंबर इज ए डिवाइडेड बाई 5 कॉमा इट लिव ए रिमाइंडर 3 फुल स्टॉप, इफ फर्दर क्वोशेंट इज ए डिवाइडेड बाई 4 इट लिव ए रिमाइंडर 2 मीन्स व्हाट लिस्ट नंबर ऑफ दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब है, देखो इस क्वेश्चन में इसका कहने का मतलब यही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी जस्ट जो बताया, इसी क्वेश्चन को ये क्या किया है, ब्रीफ कर दिया। इसमें सॉल्व करना ही नहीं कुछ है, आपको सिंपली दे दिखा है हर चीज़, बस उसको ड्राइव करना है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, कहता है कि अगर जब कोई नंबर को हम 5 से डिवाइड देते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। देखिए 5 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इसी प्रकार बताता है क्या, जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? उसमें इतना उसमें दिया हुआ था, इसमें बस ब्रीफ कर दिया और इसको हमको ड्राइव करना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल था, हम इससे क्या करते हैं, इंटू करते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 हाउ मच, 13। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस ये 5 × 4 का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 5 4 जा 20, तो 20 यहाँ लिखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 and 13 कितना हो गया, 33। 33 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या पूछ रहा था, व्हाट इज लिस्ट नंबर ऑफ सच टाइप क्वेश्चन, मतलब कि इसका लिस्ट नंबर क्या होगा। तो लिस्ट नंबर आपका कितना होगा, 33। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़े जरूर। सबसे पहली बात है, जब तक कोई भी क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं गाइज, पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। वन टाइम आप इसको पढ़ें और थोड़ा सा आप दिमाग थोड़ा अपना बूस्टअप करें कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन। देखिए हम अब इसको बताते हैं, द लिस्ट नंबर विच वेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई 4 5 and 6। कहने का मतलब है कि जब सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं 4 5 6 से तो इट गिव्स इन रिमाइंडर 1 2 3 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है गाइज
कि जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, एंड 5 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, और 3 से मतलब 6 से हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। अभी तक हम जो भी बात किए हैं गाइज उसमें हम 2 टाइप्स की बात किए हैं। ये जो मेरा टाइप्स है 3 टाइप्स है। तो हाउ टू सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चन, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना। अभी तक हम जो बात किए दो तरह का बात किए थे कि 2 डिजिट वाले में हाउ टू सॉल्व, अब इसमें 3 तरह का कंटेंट है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, 3 से हम इसको इसमें इंटू करेंगे, 3 5 जा जो भी आएगा, और इसको हम प्लस कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। इससे यहाँ आ जाएगा, और फिर इस 2 से हम यहाँ ले जाएंगे, इससे इंटू करेंगे, इंटू कर देंगे, और इससे हम फिर अगेन प्लस कर देंगे। देखिए, और फिर ऊपर वाले को इंटू करके एक प्लस में कर देंगे। देखिए बताता हूँ करके मैं, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 4 जा 68, 68 प्लस 1 हाउ मच, 68 1 90, 69 प्लस। अब क्या करेंगे, ये तीनों को ऊपर वाले को हम 1 टाइम इंटू करके यहाँ पे लिख देंगे। मतलब 4 5 जा 20, 26 जा 120, 120 जा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 69 हाउ मच, 189, 189 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा था, लिस्ट नंबर, इसका भी क्या पूछ रहा था, लिस्ट नंबर जब हम सक्सेसफुली डिवाइड कर रहे हैं 4 5 6 से तो कितना होगा। तो इसका आंसर कितना होगा गाइज, 189 होगा। समझ में आ रहा है ना। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ देखिए, एक ये भी एक थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम इसको बोलते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा, 7 8 9th में 7 से ज़्यादातर ये पढ़ते आ रहे हैं सब, कि एक रूल था, आप बताता हूँ आपको, कि डिवाइजर को हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड देते थे डिविडेंड को, डिविडेंड, और जो भागफल आता था उसको क्या बोलते थे, कॉसेंट, और जो सेसफल आता था उसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना गाइज। तो ये बात हम सबको पता था। और अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ टू फाइंड डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, कॉसेंट कैसे निकालते हैं, डिविजन, तो एक जो भी, तो हम डिविडेंड निकालते हैं कि आप डिविडेंड निकालें, मैं डिविडेंड निकालो। तो डिविडेंड का क्या रूल था कि डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। आर यू गेटिंग। ये एक कॉन्सेप्ट होता था जो हम अब कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में पढ़ते थे। देखिए तो ये आपको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। देखिए एक इसमें जो भी है, एक आपको हम एग्जांपल से बताते हैं, लेट्स सी, सॉरी गाइस। देखिए अगर आप एक ये ले लिए, कोई नंबर ले लिया आपने, मान लिया नंबर आपने कोई D का नंबर ले लिया, और अगर उसमें आप 6 से डिवाइड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड दे रहे हैं, और इसका रिमाइंडर 3 आ गया। आर यू गेटिंग। मतलब कोई नंबर है जो D है और जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो 6 है, और उसके बाद रिमाइंडर जो आता है 3 आता है। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि अगर जिस नंबर को आप डिवाइड दे रहे थे, मतलब नंबर ये था, और वो नंबर को हम डबल कर दे, मतलब 2D कर दे, और उसी नंबर से डिवाइड दे जिस नंबर से आप यहाँ पे दे रहे थे, मतलब कि D पे दे रहे थे, तब आपका शेषफल क्या होगा। समझ में आ रहा है बात। तो आपका शेषफल क्या होगा, पहले नंबर ये जानेंगे कि शेषफल क्या होगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट कहता है गाइज कि अगर D डबल होगा तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, मतलब 2 × 3 हो जाएगा, मीन्स 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग। अगर D की पावर स्क्वायर कर देंगे गाइज तो D का होल, मतलब जो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसके रिगार्डिंग समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद थोड़ा ट्राई कीजिए करने का, मैं भी बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कहता है गाइस, इफ़ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई 6, कॉमा इट गिवन ए रिमाइंडर 3, इफ द नंबर स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, तो व्हाट विल बी द न्यू रिमाइंडर। देखिए कहने का मतलब है, जो मैंने पिछले
जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसके रिगार्डिंग एकदम सपोज उसी पे दिया है ये। देखिए क्या कहता है कि अगर जब आप 6 से डिवाइड देते हैं और कोई नंबर है जो एन है, आप 6 से डिवाइड देते हैं और जो नंबर है जो एन है, और उसका रिमाइंडर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर कर दिया जाए उसी नंबर को जो नंबर दिया है, और डिवाइड उसी नंबर से दिया जा रहा है जो पिछले नंबर में दे रहे हैं, तो मतलब कि 6 से ही डिवाइड दिया जाएगा और नंबर को स्क्वायर कर देगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, न्यू रिमाइंडर क्या होगा। मतलब समझ में आ गया, पिछले वाला में यही बताया मैंने। तो देखिए क्या होगा, 6 से ही डिवाइड देता हूँ और जिस नंबर को हमने स्क्वायर कर दिया, तो रिमाइंडर इज व्हाट, आपका माइंड में ऑटोमेटिक आ गया होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब कि रिमाइंडर वुड बी 9। तो न्यू रिमाइंडर कितना हो गया गाइस, 9 हो गया। आर यू गेटिंग? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को देखें और मैं तो बोलूँगा एक बार आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जब तक आप कोई भी चीज़ को टच नहीं करोगे गाइस, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है या नहीं है। ज़िंदगी में जब तक भागते रहोगे बिना टच का तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूँ इसको। देखिए कहता है वेन टू नंबर आर सेपरेटली डिवाइडेड बाई 33 द रिमाइंडर आर 21 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, जो बस जो पढ़ लिया उसको समझ में आ जाएगा। कहता है क्या कि जब आप किसी, जब दो नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर है जो दो नंबर है ए एंड बी, सपोज मान लिया ए है एक नंबर, उसको हम 33 से डिवाइड दे रहे हैं 33, एंड एक बी है उसको भी हम 33 से डिवाइड दे रहे हैं, और उसका रिमाइंडर अलग अलग आता है गाइज, एक का आता है 21, एक का आता है 28, मतलब 21 इसका आता है और इसका आता है जो 28 आता है। ओके, फिर कहता है क्वेश्चन अगर दोनों को सम कर दिया, सम मीन्स ऐड कर दे, तो डिवाइडेड उसी नंबर से देंगे 33 से ही, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। समझ में आ गया गाइज? देखिए आप इसको एक बार समझ लिए तो ये सारी बात लिख लीजिए आप, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ गाइज। हाँ देखिए इसमें कहने का मतलब है कि आपको दो नंबर दे दिया है, क्या दे दिया है, दो नंबर, दो अलग अलग नंबर है और डिवाइड एक ही नंबर से दिया जा रहा है दोनों में। अब अगर दोनों को ऐड कर देते हैं मीन्स ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं और डिवाइड हम 33 नंबर से देते हैं, 33 उसी नंबर से देते हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सी बात है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अगर 21 उसका रिमाइंडर था और 28 इसका रिमाइंडर था, तो सिंपल सी इसको ऐड कर देंगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने की कंडीशन बता रहा है। तो ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, मीन्स आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। और एक बात और याद रखना गाइज कि अगर 49 आ गया और जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं उससे बड़ा है, तो ये कभी संभव नहीं है। मतलब कि 49 को हम डिवाइड 33 से फिर से दे देंगे, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइडेड से छोटा होता है। तो इससे हम डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम लगा देंगे तो 30 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6 और यहाँ पे हो 1, तो मीन्स 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग यस या नॉट? यस, 16 इज राइट आंसर दिस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्यूट है, आप इसको एक बार पढ़ें जरूर, एक बार तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, 1 टाइम डेफिनेटली यू विल रीड, देन आर यू गेटिंग। देखिए मैं इसमें बताता हूँ क्या कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, मतलब कि जब आप कोई नंबर को डिवाइड दे रहे हैं और उसका रिमाइंडर 23 है, और कहता है कि जब उसी ट्वाइस कर देते हैं नंबर को, जब ट्वाइस कर दिया था नंबर को, तो उस डिवाइजर में 11 था, मतलब उसका रिमाइंडर 11 था, तो व्हाट विल डिवाइजर। देखिए सवाल यहाँ पे थोड़ा सा घूम गया है, घुमा यही है, मैं बताता हूँ आपको। मतलब कि आपका कोई एक नंबर है, मतलब कि आपका एक कोई नंबर है, जो नंबर है कि एक में दे दिया है आपको 20, मान लिया एक में जैसे नंबर ये है ए एन और एक में है डी, मान लिया डी है जो एक नंबर ले लिया और डिवाइड हम दे रहे हैं
एन से, और उसका रिमाइंडर मेरा दिया हुआ है 23। ओके। अब कहता है कि जब हम वेन ट्वाइस ऑफ द नंबर, जब नंबर को हम डबल कर दिया था, मतलब कि इसको हमने 2D कर दिया, और उसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं बाय द सेम डिवाइजर, डिवाइजर इज अ सेम, देन रिमाइंडर वुड बी 11 होगा, मतलब 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द डिवाइजर, मतलब कि देखिए आपके रिगार्डिंग या कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के रिगार्डिंग ये होगा कि अगर यहाँ 23 दिया है तो डिवाइजर, जब नंबर को डबल किया है तो डिवाइजर डबल होना चाहिए, मतलब कि 46 होना चाहिए। सिंपल है ना, ये तो आपको बता चुके हैं। तो 46 होना चाहिए, आपको दिया है कितना 11। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो रिमाइंडर होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। आपको पता होगा कि अगर 4 से डिवाइड दे रहे हैं 17 में, तो 4 4 जा 16 मीन्स 1 इज द रिमाइंडर, मीन्स 1 इज एक्स्ट्रा, तो 11 इज दैट कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो हम डिवाइजर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि अगर 46 मेरा ज़्यादा है तो 11 है जो मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे मीन्स कितना आ गया 35, और 35 जो आया 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कि डिवाइजर जो है मेरा 35 है। आर यू गेटिंग, 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए। देखिए ये कहता है क्या, टू डिफरेंट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर 11 and 21 रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर रिमाइंडर 4। व्हाट, देखिए उसी क्वेश्चन पे है जो मैं जस्ट बताया, उस पे ही है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। बिना ट्राई का कुछ मिलने वाला नहीं है आज के दिन में। कॉन्सेप्ट देने वाले आपको हज़ार हैं, बट आप कोई भी चैनल को देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे गाइज तब तक आप कुछ नहीं होने वाला है। आपको इतना कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज तक बैंक एसएससी और जो भी पूछते रहा है, आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैं जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें है क्या, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कोई एक नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, जो नंबर है दो तरह का है, एक ए है और उसी नंबर से फिर जो नंबर से दे रहे हैं वो बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और एक का रिमाइंडर है जो 11 दे दिया गया, और एक का रिमाइंडर है जो 21 है। यहाँ तक समझ गए। देखिए यहाँ तक बात हो गया। फिर एंड से बात करता है क्या कि व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, मतलब ये दोनों का जब सम कर देना, ऐसा वाला हम क्वेश्चन थोड़ा बता चुके हैं हम, इसीलिए बोला था आप ट्राई कीजिए। तो अगर हम फिर से ये दोनों को सम करते हैं, मतलब इसको और इसको, तो डिवाइजर है जो मेरा 4 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर जब 4 हो जाता है, सॉरी रिमाइंडर जब 4 हो जाता है। तो देखिए थोड़ा इसको मैं फिर से रेज कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ए प्लस बी को सम कर देता हूँ, मतलब प्लस कर देता हूँ, और मेरा रिमाइंडर है जो ए नहीं है, ओके, तो इसका जो रिमाइंडर है मेरा कितना हो रहा है 4 हो रहा है। मगर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको पता है 11 प्लस 21 होना चाहिए, मीन्स कितना होना चाहिए 2 and 32 होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पे 32 होना चाहिए। और अभी जस्ट हम बताए ये कॉन्सेप्ट कि अगर 4 है तो 4 इज एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो 32 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 को, मीन्स 28 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मीन्स कि 28 क्या होगा, डिवाइजर होगा, 28 डिवाइजर होगा। व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज अ 28। आर यू गेटिंग गाइज। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इम्प्लीमेंट करो, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट से लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो। आप कोई भी बुक्स को बनाओ, और कोई भी बुक से आपको डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मेल आईडी कीजिए, मेल आईडी मैं बता दूंगा, या आपको मेल आईडी दिया हुआ उस पर मुझे ज़रूर पर्सनली मेल करो और आपको डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार इसको रीड करो क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ। देखिए ये कहता है क्या, सॉरी गाइज, कहता है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56, जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे 56 से, तो उसका रिमाइंडर आ रहा है 29, ओके। और ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय डिवाइडेड बाय 8, तो व्हाट विल रिमाइंडर। थोड़ा सा देखिए पढ़ना बहुत इजी दिख रहा है, बट आई नो। देखिए मैं बताता हूँ इसको कि जब आप कोई 56 से कोई एन नंबर को, सपोज एन से हम एन को हम डिवाइड दे रहे हैं,
तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 29। ओके, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक्स है, ये भागफल मान लिया एक्स है, और फिर कहता है कि ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 8। तो ये जिसको हम डिवाइड दे रहे थे उसी को अगर हम 8 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए आपको पता है डिविडेंड निकालने का क्या प्रोसेस था, मतलब एन निकालने का क्या प्रोसेस था। एन बोले तो डिविडेंड, एन निकालने का क्या था क्या कि 56 इंटू एक्स, बोले तो 56 इंटू एक्स इसका। ओके, एंड रिमाइंडर से रिमाइंडर प्लस होता था, तो रिमाइंडर मतलब 29। तो 29 यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर, मतलब इसको हम एक बार क्लियर लिख देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ ये क्या था, रिमाइंडर को हम देखिए 56 एक्स प्लस 29, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एन निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, एन निकाल रहे हैं। तो हम एन निकाल डिविडेंड निकाल रहे हैं, तो इसको क्या हो गया, इसको हम निकालने के लिए, और कहता क्या क्वेश्चन कि ऑन डिवाइडिंग द सेम, इसको जो हम डिवाइड कर रहे थे उसी को हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो अगर जब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। देखिए तो इसमें हम 8 से डिवाइड अगर करते हैं तो 8 से ही डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स तो कैंसिल हो जा रहा है। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको कैंसिल नहीं होने के लिए हम क्या कर देंगे कि 8 से हम डिवाइड दे देते हैं 29 में। तो 29 में डिवाइड देंगे तो 8 से कितना टाइम लग जाएगा, 8 3 जा 24, मीन्स रिमाइंडर 5। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस रिमाइंडर, मतलब कि 5 जो है इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 5 है जो आंसर होने वाला है। समझ में आ रहा है, समझ में आया, यस या नो। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ अपने आप से, मतलब कि क्लियर कट लिख देता हूँ। देखिए आपको ये हम बता चुके थे कि 56 से मैंने दिया आपको, एन में दिया, और एन में दिया, और यहाँ पर एक्स एन में दिया, कितना से डिवाइड दिया, उसका रिमाइंडर आ गया 29। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स तो मान लिया जाए, ये लेट्स सपोज एक्स। और क्वेश्चन कहता है क्या कि इसको हम एन निकालता हूँ, एन निकाल रहा हूँ मान लिया, तो एन मतलब कि 56x प्लस आर, और इसको डिवाइड देना है 8 से, 8 से। तो इसको हम डिवाइड देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरा 29, और 29 को जब 8 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरी 5 बच रहा है, मतलब कि 24, 5 इज द कैरी, मीन्स रिमाइंडर इज दैट। ओके, तो 5 है जो मेरा रिमाइंडर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो फिलहाल गाइज आज इतना ही, और जो भी नंबर सिस्टम में आप जो भी पढ़े हैं अभी तक 4 दिन का क्लास में, आप इसको 2 बार 3 बार, जितना टाइम आपको नहीं समझ में आता है थोड़ा आप ध्यान दे के इसको वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद आप समझिए कॉन्सेप्ट को। जो समझ में नहीं आता है आप मुझे पर्सनली इस मेल पे, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं कोई डाउट्स, और मैं आपको 100% दूंगा आउटपुट। और सेकंड थिंग ये बात है कि ये सारा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो बात ये है कि अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बस गाइज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।